वेलकम टू माय चैनल आरजे राज और आप देख रहे हैं आरजे राज कंप्यूटर्स इन टैली के प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बिगिनिंग इन टैली के बारे में। द बिगिनिंग इन टैली में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपनी कैसे बनाई जाती है टैली में, और साथ ही साथ ये भी कि वाउचर में एंट्रीज कैसे पास करेंगे, और जो एंट्रीज हम लोग पास करेंगे टैली ऑटोमेटिकली उसका लेजर कैसे बना देता है, और हम लोग लेजर के साथ साथ ग्रुप के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू ट्यूटोरियल वीडियो। आज हम टैली को पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए सबसे पहले हमें Alt+F3 प्रेस करना होगा। जैसे ही हम Alt+F3 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने हमारे स्क्रीन में कंपनी इन्फॉर्मेशन का एक मेनू खुलेगा। जैसे ही ऑप्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, बैकअप, रीस्टोर, क्विट, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस यहाँ पर खुलेंगी। ये सब कुछ नया नहीं है, यानी कि जैसे आपने नोटपैड या वर्डपैड में कभी काम किया होगा तो उसका एक्सटर्नल फाइल मेनू में जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वही सारा ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, बस इसमें नाम थोड़ा अलग अलग है। जैसे सेलेक्ट कंपनी का मतलब हो गया ओपन फाइल। जैसे हम लोगों को नोटपैड में कोई पुराना फाइल को खोलना होता है तो हम लोग ओपन फाइल करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आपकी टैली में कोई कंपनी बनी हुई है तो आप उसे सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। शर्ट कंपनी का मतलब हो गया क्लोज फाइल, यानी कि कोई फाइल आपकी खुली हुई है और आपको उसका कोई काम नहीं है, आप उसे बंद करना चाहते हैं तो आप उस फाइल को बंद करने के लिए क्लोज फाइल में जाते हो। उसी तरह से टैली में आपको शर्ट कंपनी करनी होगी। क्रिएट कंपनी का मतलब हो गया नया कंपनी खोलना, बिल्कुल उसी तरह से जैसे न्यू फाइल में हम लोग नया फाइल लेते थे उसी तरह से क्रिएट कर नया कंपनी खोल सकते हैं। अल्टर का मतलब हो गया अल्ट्रेशन, यानी कंपनी में अगर कुछ बदलाव लानी है, कुछ चेंजेस करनी है तो वो सारा चीज़ हम अल्ट्रेशन में कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे नोटपैड या वर्डपैड में हम लोग सेव एज से फाइल का नाम या लोकेशन बदलना होता था तो हम लोग सेव एज का मदद लेते थे। उसी तरह से आपका आता है बैकअप एंड रीस्टोर, इसका काम हम आपको बाद में बताएंगे। क्विट का मतलब हो जाता है एग्जिट करना, यानी कि कंपनी से बाहर निकल जाना। तो चलिए, अभी तो फिलहाल मेरा कोई कंपनी बनी हुई नहीं है, क्योंकि किसी और की कंपनी में हमें कुछ काम नहीं करना है, जो भी करना है मुझे अपनी कंपनी में करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक आता है एडवांस इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे कंपनी के नाम, कंपनी का एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे अपने कंपनीज का देना होगा। बाकी एडवांस में हो गया जैसे आप कंपनी को कैसे मेंटेन करना चाहते हो, यानी मेंटेन दो तरीके से किया जाता है, एक हो गया अकाउंट्स ओनली और एक हो गया आपका अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली का मतलब हो गया कि ऐसा बिजनेस जहां पर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हो, यानी कि आप ना कोई कमोडिटी, कोई प्रोडक्ट को बेचोगे ना कुछ खरीदोगे, बट सेवा प्रदान करोगे, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करोगे। जैसे कि एक टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बदले में फीस लेता है, तो उसका भी एक बिजनेस, एक इनकम हो रहा है, वो सारा चीज़ वो टैली में मेंटेन कर सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करना होगा अकाउंट्स ओनली में। ठीक उसी तरह से एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर से अपना बीमारी के बारे में बताते हैं, डॉक्टर क्या करता है कि हमारी बीमारी को देखकर हमें प्रिस्क्राइब करता है, वो मेडिसिन नहीं देता, बल्कि मेडिसिन लेने के लिए हमें मेडिसिन शॉप में जाना पड़ता है। बट फिर भी यहाँ पर डॉक्टर को हम लोग पेमेंट करते हैं, डॉक्टर का भी इनकम होता है, और वो डॉक्टर भी अगर चाहे तो अपना बिजनेस जो भी मेंटेन करना होगा वो टैली में अकाउंट्स ओनली में मेंटेन करेंगे। तो फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री क्या है? अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का मतलब हो गया वो बिजनेस जहाँ पर हम लोग सामान का भी लेन देन करें, यानी कि प्रोडक्ट्स बेचकर पैसा कमाएं। तो इसके लिए हमारा स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है। तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू में अकाउंट्स ओनली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अकाउंट्स ओनली के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी कि आपका जो बिजनेस होता है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च से खत्म होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका 1 अप्रैल ही होगा। जब भी आप अपना कंपनी का स्टार्टिंग कीजिएगा 1 अप्रैल से करना होगा और खत्म आपका 31 मार्च होता है। जैसे कि कैलेंडर ईयर में बात करते हैं हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, उसी तरह से बिजनेस ईयर जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इसमें एक और बात आ जाती है फाइनेंशियल ईयर के बाद, जिसको कहते हैं बुक बिगिनिंग। बुक बिगिनिंग का मतलब हो गया कि आप बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब ये कि अगर आप गारमेंट्स कंपनी का यानी गारमेंट शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको फिर अप्रैल में ही इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अगर आपका सितंबर अक्टूबर में कुछ पैसा कहीं से आया है, कोई एफडी वगैरह निकला है, तो आप सोचते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर जब 1 अप्रैल आएगा तब बिजनेस करेंगे। हालांकि बिजनेस करने का यानी गारमेंट्स बिजनेस करने का सबसे अच्छा समय जो है वो अभी है, यानी कि सितंबर अक्टूबर, क्योंकि अभी शादी की लगन भी आ जाएगी, दिवाली,
ईद वगैरह, दुर्गा पूजा, ये सब चीज़ अभी आएगी, तो आपका गारमेंट्स कंपनी का खोलने का सबसे अच्छा समय अभी होता है। तो इसका मतलब है, बुक बिगिनिंग का मतलब है कि अगर आप चाहो तो बिजनेस को किसी भी डेट में स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सिस्टम आपको फाइनेंशियल ईयर में ही चलना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 15 अक्टूबर 2022 को बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको 31 मार्च 2023 को ही क्लोज करना होगा, ताकि अगले साल फिर 1 जनवरी 2023 से सबके साथ बिजनेस आप स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो हमारा कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद जैसे ही हम कंपनी को क्रिएट कर लेंगे, ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे थर्ड पॉइंट में, जो कि है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हम जैसे ही पहुंचेंगे हमें दो मेन मोड मिलेंगे, एक मास्टर और एक ट्रांजैक्शन। मास्टर का मतलब हो गया कि जब आप कोई भी चीज़ को क्रिएट करोगे वो सारा चीज़ आपका मास्टर मोड में जाएगा। और ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया लेन देन, यानी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, कोई लेन देन करते हो किसी पार्टी के साथ, तो वो सारा चीज़ आपको अकाउंटिंग वाउचर यानी ट्रांजैक्शन के अंदर में जो सब ग्रुप आएगा आपका अकाउंटिंग वाउचर, उसमें पास करना होगा। तो मास्टर में जैसे हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे तो हमें मिलेगा वाउचर लेजर ग्रुप। वाउचर लेजर ग्रुप को हम बना भी सकते हैं, यानी क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर कोई बनी हुई है उसमें कुछ बदलाव लानी है तो आप अल्ट्रेशन कर सकते हो। अगर सिर्फ आपको देखना है कि भाई उसका अंडर ग्रुप क्या लिया गया है तो आप डिस्प्ले में भी जा सकते हो। जब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो हमें यहाँ पर 4 वाउचर मिलता है। 4 वाउचर के बटन्स होते हैं, कीज़ होती हैं फंक्शन की, जिसमें F4 फंक्शन की जो है वो होता है आपका कॉन्ट्रा के लिए। F5 जो की होता है वो आपका होता है पेमेंट के लिए। F6 जो कीज़ होती है फंक्शन की वो आपका रिसीट के लिए हो गया। एंड F7 जो वाउचर की है यानी फंक्शन की है वो आपका जर्नल के लिए। कॉन्ट्रा मीन्स हो जाता है बैंक ट्रांजैक्शन, यानी जो भी हम लोग पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन, वो सारा वाउचर मेरा कॉन्ट्रा में जाएगा। अगर किसी हम थर्ड पार्टी को पैसा चुकाते हैं यानी पेमेंट करते हैं, पैसा मेरा खर्च होता है, तो वो हमारा F5 यानी पेमेंट में जाएगा। F6 यानी किसी से अगर हम पैसा रिसीव करते हैं, चाहे वो कैश में या बैंक में, वो सारा हमारा रिसीट में जाएगा। एंड जर्नल मतलब हो गया क्रेडिट या एडजस्टमेंट, यानी अगर हम किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करें जिसमें कैश और बैंक नहीं है तो वो सारा चीज़ आ जाएगा हमारा जर्नल में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट जो है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहला जो बटन आता है वो आपका आता है F4 यानी फंक्शन की। F4 बटन दबाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रा यानी बैंक ट्रांजेक्शन खुलेगा। इस बैंक ट्रांजैक्शन में आपका 2 ऑप्शन आता है। पहला आता है डिपॉजिट, यानी अगर हम चाहे तो बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, और दूसरा हो गया विड्रॉल यानी पैसा निकासी करने पर। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा डिपॉजिट यानी जमा। मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए हम HDFC बैंक में जमा कर रहे हैं। तो जैसे ही हम F4 बटन दबाएंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा, यानी अभी हम लोग पास कर रहे हैं सिंगल एंट्री मोड में। तो ऊपर में आपका आएगा अकाउंट, नीचे में पार्टिकुलर और राइट साइड में आपका आएगा अमाउंट। अकाउंट में हम लोग मेंशन करेंगे कि हमारा जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो मेरा कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है, यानी किस खाते का बैलेंस बढ़ रहा है, मेरे बैंक खाते का बैलेंस बढ़ रहा है या फिर मेरे कैश खाते का बैलेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं तो मेरा बैंक के खाते में यानी बैंक लेजर में मेरा पैसा बढ़ रहा है। तो हम लोग अकाउंट में डालेंगे HDFC बैंक और नीचे पार्टिकुलर में आ जाएगा कैश, क्योंकि हम क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं। और राइट साइड में हमारा आ जाएगा अमाउंट। अमाउंट के कॉलम में हम डाल देंगे 2 लाख रुपए, यानी कि बैंक में मेरा जमा हुआ कैश 2 लाख रुपए। इसी का दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो आता है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है निकासी, यानी कि 20,000 रुपीज़ हमको बैंक से अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे। इसमें भी जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल जाएगा। ऊपर में आपका आएगा अकाउंट, नीचे में पार्टिकुलर, राइट साइड में आपका अमाउंट। तो यहाँ पर हो गया कि अब अगर हम पैसा निकाल रहे हैं यानी 20,000 रुपीज़ अगर हम निकाल रहे हैं तो मेरा बैलेंस किसका बढ़ रहा है, कैश का या बैंक का। तो अगर हम पैसा निकाल रहे हैं 20,000 रुपीज़ बैंक से तो मेरा कैश का बैलेंस बढ़ेगा। सो ऑफ दैट अकाउंट के साइड में आप लिखेंगे कैश। पर्टिकुलर में हो जाएगा कहाँ से पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है HDFC बैंक से, तो आपका HDFC बैंक हो जाएगा। और अमाउंट के कॉलम में आपका अमाउंट 20,000 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने बैंक में पैसा जमा कर दिया 2 लाख रुपए और 20,000 रुपये बैंक से निकाल भी लिए। नेक्स्ट वाउचर आ जाता है आपका पेमेंट, जो कि होता है F5। F5 जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा पेमेंट का वाउचर खुल जाएगा। इसका इंटरफेस भी बिल्कुल कॉन्ट्रा जैसा ही होगा। अकाउंट ऊपर, नीचे पार्टिकुलर और राइट साइड में आपका अमाउंट। अब पेमेंट कर रहे हैं यानी कि पैसा हम दे रहे हैं, तो पैसा 2 ही सूरत में दिया जा सकता है, या तो आप कैश में दे रहे हो या तो आप बैंक से दे रहे हो। यानी अगर मैंने फ़ोन पे किया, पेटीएम किया या चेक दिया, किसी भी तरह से बैंक को इंगेज करता हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। और अगर मैं हाथों हाथ पैसा देता हूँ तो दैट मीन्स मेरा कैश में कटेगा। तो ये एक बात तो तय हो गई कि ऊपर में जो अकाउंट है आपका, उस अकाउंट में या तो आपका कैश होगा या तो बैंक होगा।
नीचे साइड है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स रीज़न, यानी कि आप जब पेमेंट कर रहे हो तो किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हो। अगर आप सैलरी दे रहे हो तो नीचे सैलरी लिखोगे, अगर आप रेंट दे रहे हो तो रेंट लिखोगे पार्टिकुलर में, अगर इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक बिल लिखोगे। यानी जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जिस वजह से आपका खर्च हो रहा है, जिस वजह से आप पेमेंट कर रहे हो, वो सारा रीज़न आपका हो जाएगा पार्टिकुलर में। और ऊपर में जो अकाउंट है, जिस अकाउंट से आपका पैसा पेमेंट हो रहा है, कैश या बैंक, वो आप मेंशन करोगे अकाउंट में। और राइट साइड में जो आपका अमाउंट का कॉलम खुलेगा, वहाँ पर आप अमाउंट दे दोगे, यानी सैलरी आपने कितना दिया, रेंट आपने कितना दिया, इलेक्ट्रिक बिल आपने कितना दिया, वो सारा अमाउंट आप मेंशन करोगे अकाउंट के कॉलम में। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा नेक्स्ट वाउचर, जो कि है आपका F6, जो आपका आता है रिसीट, यानी F6 बटन दबाने पे आपका रिसीट वाउचर खुलेगा। इसमें भी इंटरफेस आपका बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, अकाउंट ऊपर, नीचे पार्टिकुलर और राइट साइड में आपको मिल जाएगा अमाउंट का कॉलम। इसमें पेमेंट का जस्ट उल्टा काम करता है, यानी कि आपका पैसा आया, अब सामने वाले ने अगर आपको कैश में पेमेंट किया है तो ऑब्वियसली आपके हाथ में ही पैसा आएगा, यानी कैश में आएगा, तो आप अकाउंट में कैश लिख सकते हो। लेकिन अगर सामने वाले ने आपको फ़ोन पे किया है या पेटीएम किया है या फिर चेक दिया है, तो किसी भी सूरत में अगर उसने बैंक को इंगेज किया है तो आपका पेमेंट डायरेक्ट आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर आप अकाउंट में बैंक भी डाल सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो सामने वाले से रिसीव कर रहे हो वो आप डायरेक्ट कैश ले रहे हो या फिर बैंक के थ्रू ले रहे हो, वो आप मेंशन कर सकते हो अपने अकाउंट के कॉलम में। नीचे हो गया रीज़न सेम टू सेम, कि सामने वाले का जो पैसा आ रहा है वो किस रीज़न में आ रहा है। अगर आप कमीशन ले रहे हो तो पर्टिकुलर में कमीशन लिख सकते हो, अगर आपका डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ले सकते हो, अगर आपका कोई कस्टमर है जो बहुत दिन पहले आपको मटेरियल लेके गया है, पैसा नहीं दिया था, अब पैसा पेमेंट कर रहा है, तो आप सामने में पर्टिकुलर पार्टी का नाम भी, यानी कि डेटर का नाम भी लिख सकते हो और अमाउंट के कॉलम में उसका अमाउंट भी ले सकते हो। तो यही काम हो जाएगा हमारा रिसीट में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जर्नल। नेक्स्ट पॉइंट वाउचर जो है वो आता है जर्नल, जो कि F7 से खुलता है। जर्नल में जो मेंटेन होता है, जो आप कॉमर्स में करते हो, जैसे डेबिट क्रेडिट, उसी तरह से ये डबल एंट्री सिस्टम में ही खुलता है। इसमें आपको मिलेगा पार्टिकुलर, फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। ऊपर में आपका डेबिट होता है, नीचे में आपका क्रेडिट होता है। यानी कि आप जब जर्नल में एंट्री पास कर रहे हो, इसमें आपका कैश और बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जो भी काम है वो आपका क्रेडिट बिजनेस होगा या फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग सिंपली मान लेते हैं बेसिक कि हम लोग क्रेडिट में अगर कोई चीज़ को परचेज करते हैं या क्रेडिट में कोई चीज़ को सेल करते हैं, तो वो सारा ट्रांजैक्शन अगर हम लोग को करना है तो वो हम लोग जर्नल में करेंगे, क्योंकि पेमेंट तो अभी आया नहीं, कुछ दिन के बाद आएगा, या पेमेंट अभी गया नहीं, कुछ दिन के बाद जाएगा। तो इसमें हम डेबिट साइड में डेटर का नाम मेंशन करेंगे और क्रेडिट साइड में हम क्रेडिटर का नाम मेंशन करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका जो होगा रीज़न होगा। वाउचर एंट्री पास करने के लिए हम लोग जो लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेज़र को इस तरह से टाइप करने से नहीं चलेगा। हमें इंडिविजुअली हर एक लेज़र को क्रिएट करना होगा, और लेज़र क्रिएट करने के लिए उसके अंडर ग्रुप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज यहीं पे वीडियो हम लोग क्लोज़ करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी किस तरह से हम लोग इसका लेज़र बना सकते हैं, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम लोग गेटवे ऑफ टैली में जो एंट्रीज पास करेंगे, उसमें मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में नॉलेज लिए। मास्टर्स में हम लोग अकाउंट इन्फो में लेज़र कैसे क्रिएट करेंगे, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, उसका वाउचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे। आज हम लोगों ने ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर के अंदर में 4 वाउचर कैसे पास करेंगे, यानी F4 में कॉन्ट्रा, F5 में पेमेंट, F6 में रिसीट और F7 में जर्नल, यहाँ तक की जानकारी ली। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।